कम 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का नुकसान है। मर जाएंगे, नहीं बंद हो जाएगी, भूखे मर जाएंगे। और ये दुकान भी खाली करने के लिए रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग भूखे मर जाएंगे। जारी है सफर और हौसले बुलंद, सबसे ज्यादा सबसे सटीक, न डर न भय, हम सबकी आवाज सबसे तेज सिर्फ तहलका न्यूज़ पर। तहलका मऊ शहर की शानदार लोकेशन पर मौजूद है कृषि उत्पादन मंडी समिति मऊ। लोगों से ही जानेंगे, लोगों की जुबानी समझेंगे, क्या है उनके दर्द की कहानी। मेरे साथ हाजिर हैं नंदलाल जी, और जैसा कि मुझे इन्होंने बताया कि मेरे वहाँ काफ़ी तादाद में किसान लोग हैं। अगर मंडी बंद हो जाती है तो बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा। जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं के जुबानी। क्या लगता है आपको कि अगर मंडी बंद हो जाएगी तो कितना बड़ा असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अरे साहब भूखे मर जाएंगे, नहीं बंद हो जाएगी, भूखे मर जाएंगे। किसान तो जान हत्या कर देंगे, फांसी लगा लेंगे। कहाँ रोजगार कहाँ मिलेगा? यहाँ पे आके बेच के तो पैसे कमाते हैं। कच्चा सौदा है, एक दिन नहीं रुक पाएगा। गोभी है, टमाटर है, पालक है, जो भी है। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक दिन से 2 दिन नहीं टिकेगा, सब माल सड़ जाएगा। किसान क्या करेगा, कहाँ से भरेगा? मतलब आपकी लागत निकल जाएगी। लागत कहाँ से निकलेगी? कहाँ से नहीं बिका तो लागत किससे निकलेगी? साफ तौर से यहाँ लोगों का कहना है, एक गुस्सा देखा जा रहा है कि अगर कृषि मंडी में मतगणना स्थल चुना गया तो यहाँ जो भी किसान लोग आते हैं, ये सारे लोगों की जो लागत लगी हुई है वो नहीं निकल पाएगी। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चर्चा फिलहाल जारी है। तहलका न्यूज़ हाजिर है किसानों के बीच में, किसानों की जुबानी रखता है आपके सामने। क्या है इनका दर्द, जानने की कोशिश करते हैं। राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि अगर आपको कहीं दूसरी जगह भेजा जाएगा तो आप चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। वजह? हमको परेशानी होगी दूसरी जगह जाने में। यहाँ सहूलत है आपको? बिल्कुल सहूलत है। जैसे में आने जाने के लिए चाहे यहीं पर हमेशा हम लोग बेचते हैं, दूसरी जगह जाने पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। वरना फिर आप क्या करेंगे? अब वरना भूखों मरेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल, इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि इनका परिवार जो है वो भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। चर्चा फिलहाल जारी है। तहलका न्यूज़ पहुंचा है कृषि उत्पादन मंडी समिति में, और इस वक्त ये किसानों के बीच में है। किसानों की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कितना दर्द है। मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? जितन राजभर। जितन जी, आप कितने लोग आते हैं आपके वहाँ किसान? हमारे यहाँ किसान कम से कम 100-150 से के लगभग आबादी में किसान आते हैं। आपको सारी बात पता है? आपको क्या लगता है आपको कि कितना बड़ा असर हो सकता है? मंडी बंद हो जाएगी तो सोच लीजिए कि आधे लोग तो इसे भुखमरी की शिकार हो सकते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ के लोग जितने मतलब है किसान लोग, कुल मिला जुला के अपना रोजी रोटी चलाने के लिए मंडी में सब्जी उगाते हैं, खेतों में और लेकर आते हैं। सुबह को लोग आते हैं और शाम के लिए रोटी की व्यवस्था करते हैं अपने लिए। एक बात सामने आ रही है कि आपको कहीं दूसरी जगह पे मतलब भेजा जा रहा है, तो आप जाएंगे? नहीं, दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो जाने के लिए तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात यही मंडी हम लोग का है। नहीं जाएंगे। मतलब आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, अपने द्वारी पर रहेंगे भाई। आप अगर जिला अधिकारी जी से कहना चाह रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं जाएंगे। जिला अधिकारी महोदय कर सकते हैं कि दूसरी स्थान है। देख रहे हैं तहलका न्यूज़, और बने रहिए अब हमारे साथ। इस वक्त कुछ व्यापारी हैं, जानने की कोशिश करते हैं मंडी बंद होती है तो कितना बड़ा असर पड़ता है इनकी ज़िंदगी पर, उन्हीं की ज़बानी। जी, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सोनकर, फर्म दुर्गा फ्रूट कंपनी। क्या लगता है आपको, अगर आपको 2 महीने के लिए मंडी बंद करना पड़ेगा तो कितना बड़ा असर पड़ जाएगा? असर तो पूरी लाइफ है चौपट हो जाएगी। एक दिन बंद करने पे है, अगले दिन के बारे में हम लोग सोचते हैं। ये कच्चा माल है, सुबह होते उसका भाव चढ़ता है, और जहाँ 10 बजे का ओवर होता है उसके बाद रेट गिरने जाता है। ये कारण है। कच्चा माल अगर 2 महीने हम इधर चाहे उधर हो जाएंगे, पूरा तितर बितर हो जाएगा, फिर कारोबार अपने ढंग से नहीं चल पाएगा। एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि आपको ये स्थान को खाली करना है, तो ये कच्चा माल अब फिर रखोगे कहाँ? यही तो समस्या है, अब रखेंगे कहाँ? ये माल सड़ जाएगा, गल जाएगा, रखने की व्यवस्था भी नहीं हमारे पास। ये स्टोर है।
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि यही जो इनका ये टीन शेड बना हुआ है, माल अगर यहाँ बच जाता है तो इसी में ये स्टोर करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इन्हें किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो शायद इनका माल जो है ये ख़राब हो जाएगा और बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा। चर्चा जारी है, बने रहिए आप तहलका न्यूज़ पे। बिल्कुल, तहलका न्यूज़ पहुंचा है कृषि उत्पादन मंडी समिति कोपागंज में और जानने की कोशिश कर रहा है कि मंडी अगर बंद होती है तो कितना बड़ा असर पड़ता है व्यापारियों को। मेरे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे, आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, क्या लगता है आपको अगर मंडी बंद होगी तो कितना बड़ा असर पड़ेगा? मंडी बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान होगा, पैसा सारा ब्लॉक हो जाएगा, पैसा मिलेगा नहीं, पैकार सब इधर उधर चले जाएंगे, सब जो है कि एकदम परेशान हो जाएंगे, सब आदमी परेशान हो जाएंगे, कारोबार ख़त्म हो जाएगा, हज़ारों लोग जो कि परेशान हो जाएंगे इससे। बहुत अहम समस्या इन्होंने बताई है कि जो पैसा हमारा मार्केट में है वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। सारे पैकार अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों जा कर के मंडियाँ करने लगेंगे। जानने की कोशिश करते हैं, सुरेश जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं क्या कहना है इनका। सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को है, जो अपना पौधा तैयार किए हैं वो माल नहीं आएगा मंडी में, वो सब माल सड़ जाएगा। दूसरी बात है टाली वाले हैं, पलेदार वाले हैं, जो रोज़ खाते हैं, रोज़ खोदते हैं कुआं, रोज़ खाते पीते हैं, उनकी भी समस्या बहुत ज़्यादा है, वो भूखमरी के कगार पर चले आएंगे। ऐसा सुनने में आया है कि आपको ये पूरा टीन शेड खाली करना है। अगर खाली करना पड़ा तो फिर आपको कितना असर पड़ेगा? भाई असर तो है, ये खाली होगा तब दुकान बंद हो जाएंगे, सब जितने ठेला टाली पलेदार हैं सब खत्म हो जाएंगे। कुछ आती है तो फल और सब्जी का राजस्व कम से कम 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का नुकसान है पर डे। काफ़ी तादाद में यहाँ जो लोग काम करते हैं, इस पूरे इलाके के आसपास के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कहना है इनका, आइए समझते हैं, जानते हैं इनका दर्द क्या है। क्या नाम है आपका? गुड्डू यादव। गुड्डू यादव, ज़रा तेज बोलिए। कहने का मतलब सर ये है कि अब मान लीजिए 2 महीने के लिए अगर मंडी बंद हो जाएगी तो इतने सारे लेबर हैं, 150-200 रुपये कमाने वाले हैं, उन लोगों के लिए कितना दिक्कत होगी। अब मान लीजिए कि लोग पसीना बहाकर कमा रहे हैं, अगर 2 महीने के लिए बंद हो जाएगी मंडी तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए अब सरकार जिम्मेवारी तो लेगी नहीं। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी एक बात बताई कि अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे या यहाँ वो ईवीएम मशीन आ जाती है और उसकी वजह से ये तमाम सारे लोग जो है जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। चर्चा अभी जारी है। तहलका न्यूज़ दे रहा है आपको पल पल की रिपोर्ट। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं और जानने की कोशिश करते हैं दर्द कितना है। सामने है मेरे, जी बताएं। मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने के लिए अगर मंडी बंद हो जाएगा तो हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे और ये दुकान भी खाली करने के लिए रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भूखे मर जाएंगे। बहुत अहम समस्या सामने निकल के आ रही है कि भूखे मर जाएंगे, मतलब एक भूखमरी का शिकार होने की बात शुरू से आ रही है। जी, आपको लगता है कि मतलब ये दिक्कत पैदा हो सकती है? बहुत दिक्कत है। इससे जो ये खाने कराने को साहब कर रहे हैं, इसमें करीब सब व्यापारियों का कम से कम 10 लाख का नुकसान होगा। नहीं, मुझे एक चीज़ ये बताने की कोशिश करें कि इसमें कितना माल आ जाता है। आप बताइए कितना माल आ जाता है? अरे कम से कम आ जाता है, अब 1000 कैरेट 500 कैरेट रखता है, वो भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब 2-3 गाड़ी माल आ जाता है इसमें? नहीं 2-3 गाड़ी नहीं, 1 गाड़ी तक माल टूट ही जाता है, फिर कहाँ जगह मिलेगा दोबारा। बहुत मुद्दे की बात है कि सेफ्टी इस पैलेस को ये मान रहे कि ये आसानी के लिए फिलहाल कारोबार के लिए सुरक्षित है। जी बिल्कुल बताएं। सबसे बड़ा कि ये कच्चा कारोबार है, कच्चे फल और सब्जी का कारोबार है, तो इसलिए और अगर हम इसको बंद करेंगे तो किसान व्यापारी सभी मर जाएंगे। कहना क्या चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि कोई दूसरा जगह ढूंढे जिसमें हम व्यापारी भी सहयोग करेंगे। अगर हमसे कोई सहयोग चाहिए तो व्यापारी भी पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि व्यापारी भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और मिलजुल करके कोई एक रास्ता निकालें जिससे इनका कार्य चलता रहे और प्रशासन का भी काम चलता रहे।